हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिले हुए ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और यहाँ पर हमारा देखिए दोनों तरफ से बॉर्डर है। एक बॉर्डर हमारा बाजू पर आएगा और एक बॉर्डर हमारा पीछे वाले पल्ले पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्लाउज लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लाउज की लंबाई नापनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लाउज की लंबाई हमारी 13 इंच है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी बटन वाली पट्टी है वहाँ से छोड़ के सीने की चौड़ाई नापनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 8.5 इंच आ रही है। आप चाहें तो इस साइड से भी नाप सकती हैं। तो इस साइड से भी सीने की चौड़ाई 8.5 इंच आ रही है। तो इसको हमें क्या करना है, डबल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 17 इंच और 17 इंच को डबल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 34 इंच। इसका मतलब हमारा जो ब्लाउज है वो 34 इंच का है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बाजू के लिए कपड़े को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और यहाँ पर जो हमारी ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे आधा इंच पर, काज और बटन की पट्टी के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से ब्लाउज को लेंगे और यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हमारी 5.5 इंच आ रही है, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है ऊपर शोल्डर सिलने के लिए। तो 6 इंच पर हमें गले की लंबाई लेनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आर्मोल की लंबाई नाप लेते हैं। इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पर हमें आर्मोल की साइड एक सीधी लाइन खींचनी है। तो देखिए हमारी जो आर्मोल की लंबाई है वो 6 इंच आ रही है और यहाँ पर हमारी शोल्डर की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। तो इसमें भी हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो शोल्डर की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर हमें गले की लंबाई 6 इंच रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे और यहाँ पर हमारी जो शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच है, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्मोल की लंबाई 6 इंच रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से निशान लगा देते हैं और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गोलाई रखनी है। देखिए हमने 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई रखी है। अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो सीने की चौड़ाई है वो 34 इंच है। तो इस तरह से हमें 34 इंच को आधा करना है। तो यहाँ पर आएगा 17 इंच और 17 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर फिर से ब्लाउज को लेंगे और जो हमारी बटन वाली पट्टी है वहाँ से छोड़ के हम कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी कमर की चौड़ाई 28 इंच है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 28 इंच को आधा करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आएगा 14 इंच। फिर हम यहाँ पर 14 इंच को आधा करेंगे तो आएगा 7 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। ठीक है, फिर हम इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से अंदाज से ही निशान लगाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई हैं कि किस तरह से प्लेट का निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने
प्लेट का निशान और आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमारी आधा इंच की किनारी है तो वहाँ पर निशान लगाएंगे और वहाँ से छोड़ के ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 13 इंच है, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है ऊपर शोल्डर सिलने के लिए। तो 13.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है उसको हमें बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी आर्मोल की गोलाई आगे वाले पल्ले की 1 इंच थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। और गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2.5 इंच। देखिए हमने आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखी है। साइड में भी हमें सेम निशान लगाना है। साइड में हमें क्या करना है, आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से ब्लाउज को लेंगे और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी गले की जो लंबाई है वो 8.5 इंच है। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 9 इंच। तो यहाँ पर हमें 9 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच और लंबाई हमें 4 इंच रखनी है। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी प्लेट का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहले पट्टी कटिंग करी थी तो इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है और जो हमारी किनारी है वहाँ पर निशान लगाएंगे और वहाँ से छोड़ के बाजू की लंबाई नापेंगे। तो हमने फिर से ब्लाउज को लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी बाजू की लंबाई है वो 3.5 इंच है और यहाँ पर बाजू की जो मोरी है वो 6 इंच है और यहाँ से आर्मोल की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी 3.5 इंच है, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और बाजू की जो हमारी चौड़ाई वो 6 इंच है, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। यहाँ पर हमें बाजू की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से निशान लगा के बाजू की कटिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी बाजू की चौड़ाई कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली पट्टी है उसको हम यहाँ पर रख के कटिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी बाजू की गहराई है उसको हम बाद में कटिंग करेंगे, जब हम इस पट्टी को सिल लेंगे तभी। तो यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो इतना हमारा कपड़ा बचा है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 4 और भी पट्टी निकाल लेते हैं। 2 और भी पट्टी से हम डोरी बनाएंगे और 2 और भी पट्टी से हम गले की पाइपिंग बनाएंगे। तो हमने डोरी के लिए पट्टी कटिंग कर ली है। अब हम गले के लिए पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पट्टी गले के लिए कटिंग कर ली है और इसमें से हम क्या करेंगे, बटन वाली पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी को भी कटिंग कर लिया है।
और इस पट्टी में से हम क्या करेंगे, काज वाली पट्टी से लेंगे। तो इस तरह से हमने काज और बटन वाली पट्टी कटिंग करी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आगे वाले पल्ले को लिया है और इसमें पलेटे से लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस वाले पल्ले में बटन वाली पट्टी को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है, यहाँ पर हम थोड़ी पट्टी कटिंग कर देंगे। तो इस पट्टी को हम क्या करेंगे, सीधी साइड पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हम डबल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर आधा इंच छोड़ के ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 13 इंच है, तो 13 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इतना फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है, ठीक है। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको छोटी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इस वाले पल्ले में हम क्या करेंगे, काज वाली पट्टी से लेंगे। तो पट्टी को हमें इस तरह से रखना है सीधी तरफ से और सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसमें दांत सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दांत सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर हमें बड़ी सिलाई लगानी है। इसमें भी हमें लंबाई का निशान लगा के नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पल्ले को इस तरह से रखेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें प्लेटें सिल लेते हैं 1 इंच चौड़ी। तो यहाँ पर हमने प्लेटों को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी किनारी है तो उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगाएंगे। कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 को आधा करेंगे तो 14 इंच पर हमें निशान लगाना है। और सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 17 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर दोनों निशान को मिला देंगे।
तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने निशान लगाया था तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं। पल्ले को एक बराबर करके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। फिर हमने दोनों तरफ से डबल सिलाई लगाई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको निकाल देना है। तो अब हम यहाँ पर पाइपिंग सिलेंगे। तो पहले हम पट्टी को सिल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर साइड में भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। साइड में हम क्या करेंगे, सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और इसके ऊपर हमें और भी पट्टी रखनी है। और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर पाइपिंग सिलेंगे। तो पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2-3 बार सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हमें ऊपर ही करके इस तरह से सिलाई लगानी है। इससे हमारी गोल पाइपिंग बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग बना सकती हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो हमने अलग से पट्टी कटिंग करी थी तो उनको हम सिल लेते हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। और यहाँ पर जो हमारी किनारी है तो उसको भी हम फोल्ड करके सिल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू तैयार करी है। अब हम यहाँ पर दोनों बाजू को इस तरह से रखेंगे। दोनों की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है। और यहाँ पर आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे
और यहाँ पर हमारी जो बाजू में कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखना है और इस तरह से नापेंगे। और यहाँ पर जो हमारा साइड में कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 6 इंच है, तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ पर डबल लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू सिल लेनी है। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा जो बॉर्डर वाला ब्लाउज है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।